अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं यासिर अजमत। दोस्तों, मैंने अपनी पीएचडी यूके से 2020 में मुकम्मल की थी। बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यूके में पीएचडी के लिए एडमिशन कैसे लिया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप कैसे यूके में एडमिशन ले सकते हैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट। सबसे पहले ये कि जो यूके में पीएचडी है वो 3 से 5 साल है। 3 साल फुल टाइम स्टूडेंट और 5 साल एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। जनरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट पीएचडी के लिए, एक तो आपकी मास्टर्स डिग्री हो, उसके अलावा आपके पास आइल्ट्स हो, 6.5 बैंड प्लस हो, और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है रिसर्च प्रपोजल की। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है यूके में। आजकल जो रिसर्च प्रपोजल है वो ऑनलाइन सबमिट होता है। तो जो रिसर्च प्रपोजल है वो तकरीबन 1500 वर्ड्स का होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब रिसर्च प्रपोजल लिखें तो उसमें आप जो बेसिक रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप क्या रिसर्च का टॉपिक है और कौन सी रिसर्च की फील्ड है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसर्च प्रपोजल के हवाले से कि आप कैसे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं, क्या उसमें बेसिक कंपोनेंट्स हो अगर आपने रिसर्च पेपर लिखना है या आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है यूके में, तो आप बेसिक कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको लिए हेल्प आउट होगी। तो ये बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपना एडमिशन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप जो सुपरवाइज़र है वो आप पहले सेलेक्ट कर लें। एडमिशन करने से पहले, एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, पीएचडी के सेक्शन में जाएं और उसके बाद देखें कि कौन से प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं उस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की लिस्ट में। तो उनके साथ कांटेक्ट करें, उन्हें अपना रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताएं, आप अपना जो इंटेंशन है, जो उनसे आपकी रिसर्च की फील्ड है उसके बारे में बताएं। तो ये बेहतर है कि अगर आप पहले ही एग्री कर लें तो आप फिर अपनी जो रिसर्च की एप्लीकेशन है उसमें फिर रिसर्च के सुपरवाइज़र का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सपोर्ट करेगा आपको आपकी जो पीएचडी की एप्लीकेशन है उसे सक्सेसफुल बनाने में। तो ये बेसिकली 3-4 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप पीएचडी के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। पीएचडी के जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कि जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं यूके में तो एक जो बेनिफिट है वो ये है कि आप 3 साल तक उधर जो है ना आपको परमिट मिल जाता है, तो आप काम कर सकते हैं यूके में। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि आप जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप साथ टीचिंग भी कर सकते हैं उसी यूनिवर्सिटी में। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पीएचडी के लिए अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स कुछ फुली फंडेड होते हैं, कुछ पार्शली फंडेड होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के फंडेड होते हैं, कुछ जो आउटसाइड बॉडीज़ हैं वो फंड करती हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं और या जो आप रिसर्च करना चाहते हैं वो उस फंडेड प्रोग्राम में आता है, तो फिर आपके जो पीएचडी है वो फुली स्कॉलरशिप या पार्शली स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके आप यूके की यूनिवर्सिटी में एज ए पीएचडी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया वो यूज़फुल होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ आप
कहना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन क्यूरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। शुक्रिया।